पे अगर हम बात करते हैं कि सिंक्रोनस कंडेंसर या स्लैश रिएक्टर, मतलब जैसे हम लोग ये मान के चलते हैं ना कि सिंक्रोनस कंडेंसर एक कैपेसिटर की तरह वर्क करता है, बिल्कुल सही बात है। पर एक नॉर्मल कैपेसिटर बैंक, देखो बात समझो, पावर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो पावर सिस्टम में जो इंजीनियर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि भैया रिलायबिलिटी बनी रहे और हमारा सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करे। तो सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए सिस्टम के अंदर जो रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है उसको हमें मीटअप करना पड़ता है। तो मतलब रिएक्टिव पावर की जो डिमांड है वो मस्ट भी बैलेंस होनी चाहिए रिएक्टिव पावर सप्लाई से, है ना। अब ये चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए हम लोगों ने रिएक्टर लगाए, हम लोगों ने कैपेसिटर लगाए, कैपेसिटर बैंक आपने पढ़ा होगा, कैपेसिटर बैंक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने करी, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या कि अगर हम रिएक्टर लगाएंगे तो हमें सेपरेट लेना पड़ेगा एक अलग से, ठीक है। और उसके बाद रात में रिएक्टर लगाएंगे ताकि फरांटी इफेक्ट ना हो, दिन के टाइम में कंडेंसर लगाएंगे ताकि जो इंडक्शन मोटर जो इंडस्ट्रीज में 10 बजे ऑन होने वाली हैं उसकी वजह से जो वोल्टेज का कोलैप्स होता है वो रोका जा सके। पर इनके अंदर क्या समस्या आ रही थी, इनको स्विचिंग करनी पड़ेगी, मतलब ये हमें कनेक्ट और डिस्कनेक्ट, स्विचिंग का मतलब होता है कनेक्ट स्लैश डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो रात में हमें रिएक्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा, स्विचिंग करनी पड़ेगी, और सुबह के टाइम पे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से दिन के टाइम में हमें कैपेसिटर जो होता है हमारा उसको क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा ना। ये जो स्विचिंग है इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। स्विचिंग ट्रांजिएंट्स आते हैं, स्विचिंग ट्रांजिएंट्स, ठीक है। ट्रांजिएंट के ऊपर काफ़ी लेक्चर्स ट्रैवलिंग वेव में मैंने पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो ट्रैवलिंग वेव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, अगर नहीं देखी जाके चेक करना ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। ट्रैवलिंग वेव मैंने सीरीज कवर करी थी, उसके अंदर कवर कराया था, मैंने बताया था कि जब भी मतलब ट्रैवलिंग वेव क्या होती है, सर्जेस जो होते हैं वो केवल ऐसा नहीं लाइटनिंग की वजह से आते हैं, ये स्विचिंग ट्रांजिएंट्स की वजह से भी सर्जेस पिक्चर के अंदर आते हैं। खैर, तो हुआ क्या कि हम जो रिएक्टर और जो कैपेसिटर जब उसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो स्विचिंग आ रही है, मतलब ट्रांजिएंट्स आ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कहा क्यों ना हम लोग एक ऐसी डिवाइस बनाएं जो रिमेन कनेक्टेड रहे, जो हमेशा सप्लाई से रिमेन कनेक्टेड, मतलब हमेशा जुड़ी रहे। जब हमेशा जुड़ी रहेगी तो ना तो हमें उसे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट नहीं करोगे तो स्विचिंग ट्रांजिएंट जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर हम इन कैपेसिटर या रिएक्टर को कनेक्टेड रहने दें तो ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि रात में हमें ज़रूरत है रिएक्टर की, दिन में ज़रूरत है कैपेसिटर की। तो हमने कहा क्यों ना हम लोग एक ऐसी डिवाइस लें जो कि जिसके वो रिएक्टर की तरह बिहेव करेगी या कैपेसिटर की तरह, ये उसका जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ से इंजीनियर के दिमाग में आया सिंक्रोनस कंडेंसर। तो सिंक्रोनस मशीन क्या होती है, सिंक्रोनस मशीन अभी हमने पीछे देखा। सिंक्रोनस मशीन की खास बात क्या होती है कि अगर हम उसे अंडर एक्साइटेड चलाएं तो वो बिहेव करेगी एक रिएक्टर की तरह, और उसी को अगर ओवर एक्साइटेड चलाएं तो वो बिहेव करेगी एक कैपेसिटर की तरह। मतलब अगर सिंक्रोनस मशीन का एक्साइटेशन को हम कंट्रोल करने में कामयाब हुए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सिंक्रोनस मशीन को कैपेसिटर की तरह भी रन करवा सकते हैं और इंडक्टर की तरह भी रन करवा सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है सिंक्रोनस कंडेंसर स्लैश रिएक्टर। मतलब सिंक्रोनस कंडेंसर तो होता ही, सबसे ज्यादा यूज कंडेंसर होता है, इसीलिए सिंक्रोनस कंडेंसर लिखा जाता है, बोला जाता है। पर आप उसको रिएक्टर की तरह भी चलवा सकते हो। तो करा क्या गया, तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये था कि सिंक्रोनस मशीन लेके आएंगे और उसका जो एक्साइटेशन है उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो अगर हमारी दिन का टाइम है, डे टाइम की बात करें, डे टाइम है यानी कि रिएक्टिव पावर की डिमांड बहुत है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ओवर एक्साइट करेंगे, कैपेसिटर की तरह वर्क करवाएंगे और रिएक्टिव पावर सप्लाई कर देंगे। वहीं पे अगर मान के चलते नाइट का टाइम है, रात का समय है, और हमारे पास क्या है, रिएक्टिव पावर बहुत ज़्यादा सिस्टम में मौजूद है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उस रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम लोग इस इंडक्शन मोटर को अंडर एक्साइटेड चलाएंगे। अंडर एक्साइटेड मतलब टैंक खाली करके, तो जो भरा हुआ टैंक है बस बार का, वहां से रिएक्टिव पावर ये एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसे समय पे सिंक्रोनस जो होगा वो एज अ सिंक्रोनस रिएक्टर वर्क करेगा ना। दोनों ही कामों के लिए हमें सिंक्रोनस मोटर को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, हमेशा कनेक्ट रहने दे सकते हैं। अच्छा, अगर मान के चलते हैं सर जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, तो ऐसे में क्या करेंगे, तो ऐसे में सिंक्रोनस मोटर हम चाहेंगे कि ना तो पावर को रिएक्टिव पावर दे ना ले, तो जीरो एक्सचेंज करे। इसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मल एक्साइटेशन पे चलाएंगे। मैंने पीछे बताया था नॉर्मल एक्साइटेशन। तो ऐसा कोई टाइम होता है, मतलब रात में 12 बजे हैं और लोड हट गया है और फरांटी इफेक्ट इतना नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जीरो एक्साइटेशन पे अपनी मोटर को रन करेंगे। डेट इज द केस। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ रही बात ये। तो
इस तरीके का जो मशीन होती है उसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। क्लियर हो गया। तो सिंक्रोनस यानी कि देखो मतलब समझ लो, सिंक्रोनस कंडेंसर, अब पेपर में पूछा जाएगा सिंक्रोनस रिएक्टर, तो गोल मत हो जाना, यही सिंक्रोनस मशीन को अंडर एक्साइटेड, रिएक्टर मतलब अंडर एक्साइटेड मोड में चल रही है, कंडेंसर मतलब ओवर एक्साइटेड मोड में चल रही है। ठीक है, समझ में आ गई होगी ना। थोड़ी सी चीजें और समझ लेते हैं कि मेनली क्या होता है। मेनली इसको हम लोग ओवर और अंडर एक्साइटेड करते हैं मोटर को रनिंग एट नो लोड। अब नो लोड बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे, यहाँ से हम एक्साइटेशन कंट्रोल कर रहे हैं और ये शाफ्ट है। अब शाफ्ट पे हमने कोई लोड नहीं लगाया हुआ है। जनरली क्या होता है, अगर ये जनरेटर होती तो यहाँ लगा होता प्राइम मूवर, और अगर ये मोटर होती तो यहाँ लगा होता लोड। ठीक है, तो अब हमने क्या करा है, हमारा काम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंक्रोनस कंडेंसर का काम। देखो जनरली जो मोटर होती है, मोटर, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है मैकेनिकल आउटपुट प्रोड्यूस करके देना। ठीक है, तो जनरली जब हम बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की, तो उसका काम होता है कि भैया एक मैकेनिकल आउटपुट, मतलब लोगों को उठा के ऊपर पहुंचाना लिफ्ट की तरह, या चक्की में गेहूं को पीस के देना, या कोई और मैकेनिकल आउटपुट क्रिएट करके देना, ये होता है जनरल मोटर का काम। तो इस काम के लिए हमें एक्टिव पावर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हम लोग वो लोड कनेक्ट कर देते हैं। पर सिंक्रोनस कंडेंसर स्पेशली डिज़ाइन करी गई है रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए, मतलब रिएक्टिव पावर को केवल सप्लाई लेन देन करने के लिए। उसको हमने जो सिंक्रोनस कंडेंसर बनाया है, इसका काम, इसका पर्पस केवल और केवल रिएक्टिव पावर को एक्सचेंज करना है, ना कि एक्टिव पावर को एक्सचेंज करना। तो इसीलिए एक्टिव पावर को जीरो रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे नो लोड पे चलाते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात ये। तो जनरली जो सिंक्रोनस कंडेंसर होते हैं, इनकी शाफ्ट खाली रहती है, कोई लोड इस पे कनेक्ट नहीं किया जाता है, ताकि ये कोई भी किसी भी तरीके की एक्टिव पावर कंज्यूम ना करे। भाई देखो क्या है, तुम क्या चाहते हो कि तुमने पावर सिस्टम के अंदर सिंक्रोनस कंडेंसर लगा लिया, अब तुम ये चाहोगे कि ये भाई केवल रिएक्टिव पावर सप्लाई करे और कोई भी पावर, एक्टिव पावर को ये कंज्यूम ना करे। समझ में आ रही, तभी तो, वरना क्या होगा, वरना रिएक्टिव पावर दे रही है और बदले में एक्टिव पावर ले रही है, अगर ये लेगी तो क्या होगा, बिल आएगा, और ये बिल जो होगा इसकी कॉस्ट तुम्हें भरनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि हमारे सिंक्रोनस मोटर जो हम यूज कर रहे हैं एज अ कंडेंसर, उसका बिल मिनिमम से मिनिमम आए। तो बिल मिनिमम लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर्टिकुलर मोटर को हम लोग क्या करेंगे, मतलब बिल मिनिमम इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि एक्टिव पावर का बिल मिनिमम आए, एक्टिव पावर कंज्यूम ना करे, जो भी लेन देन करना है वो रिएक्टिव पावर के साथ ही लेन देन हो। तो अगर पावर सिस्टम बिल भरेगा भी तो बिल क्या हो, बिल्कुल मिनिमम हो, क्योंकि बिल अगर हम बात करते हैं जनरली जो इलेक्ट्रिक बिल होते हैं वो हमारे रियल पावर को डिनोट करते हैं, तो रियल पावर का बिल हमारा जीरो आना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर हम बिल भरेंगे भी, कॉस्ट पे आउट करेंगे, तो केवल रिएक्टिव पावर के लिए करेंगे, क्योंकि हमने यूज़ ही इसका इसीलिए कर रहे हैं। तो मेनली यूज़ करी जाती है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कह सकते हैं, या अल्टीमेटली रिएक्टिव पावर एक्सचेंज के लिए हम इसका काम करते हैं। समझ में आ रही होगी बात।